वेलकम बैक। आज के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और मैच जीत लिया और इस मैच को जीतने के बाद वो बदस्तूर अभी तक पहले नंबर पर है, यानी कि पॉइंट्स टेबल में देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड। और पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं और क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। 10 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है मुल्तान सुल्तान्स। बदस्तूर सबसे आखिर पर है, सिर्फ 2 पॉइंट्स जो कि कल उसने अपने नाम किए थे। ये पॉइंट्स टेबल है। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर और बाकी टीमें भी बदस्तूर इसी तरह से हैं। लेकिन सबसे जो बुरी परफॉर्मेंस है वो इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की चल रही है। हसनैन लियाकत साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने मुल्तान सुल्तान्स पर तो काफ़ी बात की, उनके कैप्टन पर काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है। मुझे ये बताएं सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बल्कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले, वो तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं ना, अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम कि यार क्यों इतनी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं सब, क्या क्या बाकी टीमों से फ़र्क क्यों है। यहाँ पर मुझे बताएं सर, कामरान गुलाम को आप देखें, 6 बॉल पे 13 रन उस लड़के ने किए हैं, एक छक्का भी मारा है और एक चौका भी उसमें मारा है। वो लड़का कौन से नंबर पर जाकर बैटिंग कर रहा है? क्या उसका यही नंबर बनता है मुल्तान सुल्तान्स में? देखिए, उसका वो नंबर बनता है जो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, साबिक कप्तान बाबर आजम का तीसरा या चौथा नंबर होता था ओडीआई क्रिकेट में। और इसी तरह से अगर कामरान गुलाम भी शायद उसके पास कप्तानी होती तो वो भी आके ओपन खेलता, लेकिन इनसे बेहतर खेलता। कामरान गुलाम की अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 65 मैचेस उन्होंने फर्स्ट क्लास के खेले, तकरीबन 4,500 रन बनाए। लिस्ट ए के 104 मैचेस में 3554 रन उन्होंने बनाए और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, बड़ी अच्छी एवरेज के साथ। जब उनको बाबर आजम के अगेंस्ट मौका मिला, बाबर आजम को अपनी टीम से बाहर निकाला कि आप अपने आप को दुरुस्त करें, वो अलग बात है कि वो दुबई में जाके सैर सपाटे करते रहे, तो उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी लगा के बाबर आजम का चैप्टर क्लोज कर दिया था। लेकिन आपने ना ऐसे अजीबो गरीब तरीके से कामरान गुलाम को बाहर निकाला टीम से कि अभी वो ऐसे लग रहा है कि कामरान गुलाम एक अफसाने का नाम था जो पाकिस्तान टीम में आया, उसके बाद गायब हो गया। यार आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने कामरान गुलाम को एक मैच नहीं दिया, एक मैच नहीं दिया कामरान गुलाम को, आपने एक मैच नहीं दिया हसनैन को। और उसके बाद आपका जब न्यूजीलैंड बाहर कर दिया, न्यूजीलैंड वाला टूर हो रहा है, वो बाहर हो रहे हैं। मसला है, कोच कह रहा है उसको फील्डिंग करनी नहीं आती। एग्जैक्टली मसला ये, हाँ कोच कह रहा है कि फील्डिंग करना नहीं आ रही। मसला ये है कि ये सिस्टम यरगमाल बनाया हुआ है आपके इन दो लोगों ने। जो भी कोच आता है ना, वो इनके पहले घुटनों में आके बैठता है, इनसे पूछता है जी साहब बहादुर, रिजवान साहब और बाबर साहब, बताइए कि कौन से बंदे को टीम में होना चाहिए, कौन से बंदे को नहीं होना चाहिए। और ये जिस टीम में नहीं होते और पीछे ये साजिश करते रहते हैं, पीछे ये फोन घुमाते रहते हैं। अभी जब ये न्यूजीलैंड में जब टीम थी, हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, शाकिर साहब के भी दोस्त हैं, उन्होंने बकायदा एक वीडियो की कि बाबर आजम की T20 क्रिकेट में वापसी हो रही है। और उसके बाद जब बाबर आजम की अभी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं तो वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए यार कि किस तरह से उनकी वापसी होगी। मसला ये है कि ये इस तरह के लोग हैं कि टीम में नहीं भी होती तो साजिशें कर रहे होते हैं। और इसी तरह की साजिश का शिकार है कामरान गुलाम, इसी तरह की साजिश का शिकार है तैयब ताहिर कि एक बंदे को आप अगर मौका देते हैं 5 सीरीज में, और 5 सीरीज के आपके लेट सपोज 30 मैचेस होते हैं, 30 में से 5 में वो खेलता है, 3 में वो फेल होता है, बाहर हो जाते हैं। ये साहब बहादुर 30 में से 30 में खेलते हैं, 25 में फेल होते हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं होते। यार शाकिर साहब मुझे बताएं, एक तो ये बताएं ना कि इस लड़के को कहां पर खिला रहे हैं। दूसरा सर देखे, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसको रखा लेकिन उसको एक मैच नहीं दिया, उसे आपने ड्रॉप कर दिया, यानी कि उसका आपके जीत हार में तो कोई वो रोल था ही नहीं ना। एक बंदा खेलता ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं दिया तो उसका तो कोई किरदार ही नहीं था। उस पर तो उसको तो आप बरकरार रखना चाहिए थे ना। लेकिन जो खेले, जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टीम 4 दिन में इस टूर्नामेंट से बाहर हुई, उनको आपने रिटेन किया, उनको आपने रखा। सर इस लड़के का क्या कसूर है कि इसने ज्यादा रन किए हैं डोमेस्टिक में? देखिए सिर्फ ये जुर्म बन जाता है शाकिर साहब पाकिस्तान में। इंडिया के वनडे कप से लेकर अमेरिका के T20 कप में भी इन लड़कों की यही परफॉर्मेंस थी, लेकिन इनको हम खिलाते रहे। अब जब कामरान गुलाम की बारी आती है तो वो मुझे पंजाबी मिसाल आती है कि आटा गुनना हिलनी क्यों है भाई। मतलब वो इज अ वेरी गुड फील्डर, मतलब शायद उस बैट्समैन से भी अच्छा फील्डर है। तो वो इतना बिजी रहता है, हम उसे मैचेस में भी देखते हैं, और उसको कोई और वजह नहीं मिली, उससे बता दिया कि ये फील्डर अच्छा नहीं इसलिए मैं बाहर किया। जैसे बाकी तो बड़ी आइडियल फील्डिंग हो रही है यार। जब आप स्टारडम से नहीं निकलेंगे, जब प्लेयर पावर से नहीं निकलेंगे, मैंने आपको PSL में आप सारी टीमें एक इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो स्टारलेस टीम है, जिसमें कोई बड़े स्टार नहीं है, कोई बड़े सुपरस्टार नहीं है, वो टीम सबसे ऊपर जा रही है और स्टार वाली दबी हुई है। बिल्कुल जवाब इसी के अंदर हमारे सवाल का मौजूद है कि जब तक राइट स्पॉट पे राइट पर्सन नहीं होगा, जो इस फॉर्मेट के लिए काबिल लोग हैं उनको नहीं खिलाएंगे आप स्टार। एक और एक नई एक आजकल मंतक चली हुई है कि PCB जो ग्राउंड पर रहे होते हैं लोग बाबर आजम और रिजवान को देखने आते हैं, ये स्टार हैं, ये अगर निकाल देंगे तो PSL देखने ही कोई नहीं आएगा। मैं भी समझता हूं बहुत लोग बाबर आजम को देखने आते हैं, लेकिन आप जब दूसरे स्टार रियल, ये जो एक फैब्रिकेटेड और जाली और फ्रॉड स्टार है, इनको जब आप निकालेंगे और रियल और जेन्युइन स्टार यासिर खान जैसे, उस्मान खान जैसे, या जो कामरान, इनको मौके दें, ये स्टार जब बनेंगे, परफॉर्म भी करेंगे तो इनको भी लोग देखने आएंगे। जब आपने लोगों को पिक्चर ही एक प्रेजेंट की है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पेड कैंपेन, तो वहां से तो ऐसा ही होना है।
हकीकत को आंखें सर खोलें, मुझे एक बात रियलिज्म बताएं, की तरफ आएं। हसनैन साहब, फिर शाकिर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अभी भी बताया जाता है कि यार यही दो है हमारे पास, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है ना। जो है उनके स्टैट्स आपके सामने, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। आईपीएल चल रही है, सारी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं उसको, बतौर एक स्पोर्ट्स के एक लवर के हम उनको देखते हैं थोड़ा कि क्या चल रहा है वहाँ पे समटाइम। सर वहाँ पर मैच फिक्सिंग हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। यहाँ मैच फिक्सिंग नहीं हो रही सर, यहाँ प्लेयर फिक्सिंग हो रही है। प्लेयर फिक्सिंग हो रही है। और देखिए यहाँ नए लड़कों का कैरियर तबाह किया जा रहा है सर, यहाँ पर लोगों का कैरियर का बेड़ा गर्क किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। वहां मैच फिक्सिंग का रोना रोते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? वहां उनके प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो पूरा मौका दे रहे हैं। जहां जिसकी जगह वो नए नए लड़के बच्चे अभी आए अंडर 19 खेल के, उनको कहा जाओ ओपनिंग करो, वो फेंटा लगा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? जो परफॉर्म करता है उसको आप छठे नंबर पर फेंक देते हैं सर। आपके पास अगर विराट कोहली हो ना, हाँ। तो आप उसको लिख के दे दीजिए कि 2050 तक जी विराट कोहली साहब आप ही इस टीम के कप्तान हैं, आप ही फ्रेंचाइज के कप्तान हैं। उन्होंने विराट कोहली को अंडर रख दिया रजत पाटीदार के। हाँ। रजत पाटीदार चाहेगा तो विराट कोहली खेलेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो वो वहां पे नहीं खेलेगा। भाई आप आईपीएल के साथ कहां पे कंपैरिजन करते हैं? वहां पे उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया अमेरिका वाला, साथ ही आके उन्होंने कह दिया कि हम जीतते या हारते, हमारा प्लेन ये था कि हमने रिटायर होना है। हमारे हार हार के जलील हो के सालाना, तो यार हम जलील होते हैं इंडिया से, वो एक सालाना बेइज्जती प्रोग्राम है, ठीक है। और इन्हीं लोगों की वजह से होता है। जो इंडिया वाले मैच में रिजवान ने किया था, वो अगर कोई और बंदा करता तो उसको पाकिस्तान में हम ना रुकने देते। टुक 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 टुक, जिस लम्हे हमें ये लगा कि छक्का मारेगा, उसी लम्हे वो आउट हो गया। तो आपने जो वर्ड यूज किया कि प्लेयर, क्या यूज किया? प्लेयर फिक्सिंग। प्लेयर फिक्सिंग से मुराद ये नहीं कि फिक्सिंग वो वाली, यहाँ यानी कि प्लेयर्स का कैरियर तबाह किया जाता है। चेंज कर दो, exactly, उसको जगह ना दो, उसको इधर से exactly. उधर फेंक दो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए कि आपने पेशावर ज़ल्मी को देख लीजिए। खुद आप बाबर आजम साहब इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े छक्के मारते हैं कि वो ओपनर आ जाते हैं साइम अय्यूब के बाद। टीकेसी आउट ऑफ फॉर्म है। टीकेसी ने हमें क्या देना है भाई? बिल्कुल। टीकेसी जिस मुल्क में है वहां पे भी उस अपनी टीम में नहीं खेलता। टीकेसी आउट ऑफ फॉर्म था जी, हमने उसका एक नंबर ऊपर कर दिया और हारिस को हम चौथे नंबर पे ले आए। और जो हारिस आके तबाही मचाता है आपके 6 ओवर्स में, वो हारिस आके 7वें ओवर में क्या करेगा? उसने आके आउट होना है और वो आपकी स्लॉट इजी हो जाएगी यार कि साइम के साथ अब कोई और नहीं है, हारिस भी आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर को ले जाओ, उसको एज ए ओपनर ले जाओ। अगर ये मैं एक सवाल शाकिर साहब मुझे बताएं यार, दुनिया के ये बाबर भी और रिजवान भी आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर आते हैं, दोनों ही आते हैं, एक नंबर 1 एक नंबर 2। ये बिल्कुल ऐसे ही टॉप पे आते हैं जिस तरह रिजवान इस पीएसएल में टॉप जैसे इस पर ऐसे आ जाते हैं। मैं कहता हूं आ जाते हैं जैसे तैसे भी। एक आईसीसी अनाउंस करता है यार हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं और उस वर्ल्ड 11 बनती है, ठीक है, ये एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11, आपको पता है ऐसे माजी में होते रहे। आप मुझे बताएं इसकी इस रैंकिंग को देखकर आप किसी वर्ल्ड 11 में, एशिया 11 में, उस 11 में पावर प्ले में कोई सिलेक्शन कमेटी इसको रखेगी इनको? लुकमान, हम तो इससे बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये पीएसएल की किसी टीम का हिस्सा नहीं बनना डिजर्व करते। T20 रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड नहीं रैंकिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस फॉर्मेट के लिए क्या ये काबिल कबूल है? उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को वो क्या ये अडॉप्ट कर सकते हैं जो वहां खेली जाएगी? नहीं, तो कोई भी उनको नहीं रखेगा। सवाल यह है कि यहां भी इनको कोई नहीं रखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आगे इनकी अब जगह नहीं बन रही। अब लड़के बड़े तगड़े आ रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना जबरदस्ती दरवाजा खड़का नहीं रहे, वो उखाड़ के अब टीम में आएंगे, मैं बता रहा हूं, और इनको हटाना पड़ेगा। T20 में अब इनकी जगह नहीं बनती। मैं बिल्कुल एक कैटेगोरिकली आपको कहता हूं कि T20 अगर हमने, ठीक है, जब हम कोहली और शर्मा की बात करते हैं तो उनके बोर्ड ने एक फ्यूचर प्लान बनाया हुआ था कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है, इस फ्यूचर प्लान का आप हिस्सा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर प्लान में हमें वही हाल करना है। जब ग्रॉस हॉकी थी हम टॉप पे थे, जब हॉकी ग्रॉस से एस्ट्रोटर्फ पे गई हमने अपना तर्ज खेल नहीं बदला, हमने आदतें नहीं बदली, हम वहीं पड़े रह गए। दुनिया आगे निकल गई, यूरोप आगे निकल गया। यहां पर भी जब यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज हुआ है, हम उसके अपने आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, और हम रह गए हैं। शाकिर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। हसनैन साहब, कल मैं एक ऐसा काम करूंगा अपने प्रोग्राम में कि कल सर मैं करूंगा ये कि जो पावर प्ले में जो रन्स हो रहे हैं ना सारी टीमों के, मैं वो निकाल के लेके आऊंगा, ठीक है। और हम हर प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे कि जिस टीम के अंदर बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं वो पावर प्ले में कितने रन्स कर रही है, बाबर का कितना उसमें कंट्रीब्यूट है। मोहम्मद रिजवान जिस टीम की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं यानी कि मुल्तान सुल्तान्स, वो पावर प्ले में कितने रन्स कर रही है और उसमें इनका कितना किरदार है। फिर हम देखेंगे कि दुनिया क्या पावर प्ले में ऐसे प्लेयर्स को भेजती है। यार पावर प्ले एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है T20 में, और ये लोग इनको भिजवाकर पावर प्ले में अपनी टीमों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कल हम ये एक नई चीज ऐड करेंगे प्रोग्राम में, फिर इस पर हम बड़ी डिटेल से बात करें। सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड
मुझे बताएं क्या ऐसी चीज है जो बाकी टीमें नहीं कर रही और शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड कर रही है? सर सबसे बड़ी बात यह है इस्लामाबाद यूनाइटेड में कि वो जब मैच जीतते हैं ना तो वो ये नहीं कहते जी कि वी आर कमिंग हियर विद विनिंग कॉम्बिनेशन। वो देखते हैं कि आगे रिजवान साहब खेल रहे हैं, रिजवान को सलमान इरशाद अच्छा बॉलिंग करवाता है, अच्छा जी आगे उस्मान खान खेल रहा है, उस्मान को शादाब खान अच्छी बॉलिंग करवाता है, तो उसके सिलसिले में वो 2 बॉलर इन कर देते हैं, 2 बॉलर आउट कर देते हैं। मसला ये है कि T20 क्रिकेट आजकल चली इसी तरह रही है। आप इंडिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, 3 बड़े आपके पास एग्जांपल्स हैं। वो ये विनिंग कॉम्बिनेशन की गेम से निकल गए। ये 20 ओवर्स की गेम अब विनिंग कॉम्बिनेशन पे नहीं है, ये प्लेयर बाय प्लेयर कि किस प्लेयर का किस प्लेयर के साथ कितना मुकाबला है। साढ़े आए होता है कि जी ये हमने पीछे से घर से ओपनिंग लिखवा के लाई हुई है, बाबर की और साइम अयूब की घर से ओपनिंग लिखवा के लाई हुई है, रिजवान की और यासिर तो चले अभी आए, नहीं तो शायद होप की। मतलब ये जो घर से ओपनिंग लिखवाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, और आप ये भी देख लीजिए कि उसमें डग आउट में बड़े बैठे हुए कौन से लोग हैं, इंजमाम उल हक जिनका मॉडर्न डे क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसके बाद सकलेन मुश्ताक जिनका मॉडर्न डे क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, अकरम जो कि चंद गिनती के मैच खेले पाकिस्तान के लिए और वो अब पेशावर ज़ल्मी के डग आउट में एज ए डायरेक्टर बैठे हुए। सो ये तमाम तर चीजें हमारे जो माइंड सेट है ना उसकी अक्कासी करती हैं। इस्लामाबाद के डग आउट में कौन बैठा हुआ है? कोई बड़ा नाम नहीं बैठा हुआ। डीन जोन्स ने जो फार्मूला उनको दिया था वो अभी तक माइक हैसन फॉलो कर रहा है, और साथ वो रेहान उल हक हैं, वो हमारे एक दोस्त हैं शागिर साहब के जुखरुफ साहब, वो 3-4-5 लोग बैठे हैं और वो सारी चीज टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है। आपको याद है कि जब ड्राफ्टिंग हो रही थी ना, तो बाकी हम और भी वीडियोस करते हैं, वो चीज काम करते हैं, लेकिन जब देख रहे थे ना कि यार वो बाबर ले गया, वो फलां प्लेयर वो ले गया, इस्लामाबाद का बिलीव मी कि इस्लामाबाद का मैंने डिस्कस ही नहीं किया। मठी टीम लग रही थी, मुझे लग रहा था इसमें कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं। प्लेयर सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई लगा नहीं जैसे बाबर आजम, जिसको मैं कहूं सुपरस्टार किंग नहीं था, ईगल कोई नहीं था वहां पे। लेकिन उनको एक ऐसा किंग मिला बाद में कि उसने पूरी पीएसएल चेंज कर दी। कल के मैच पर बात करेंगे, और कल का मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और देखते हैं कि पेशावर और लाहौर का कैसा मुकाबला होगा। कुछ स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे। दोनों टीमों की जो टीमें हैं बड़ी अच्छी भी खेल रही हैं। स्पेशली लाहौर कलंदर्स की बात करें तो वो पेशावर से कदरे बेहतर खेल रही है। तो पेशावर ज़ल्मी के कुछ स्टैट्स देखते हैं। बैटे उनका एक बैट्समैन मोहम्मद हारिस की बात कर रहे थे अभी हसनैन कुछ ही देर पहले। तो हसनैन को देखा जाए, ज़ल्मी की तरफ से 4 मैचेस हैं, एक तो 173 रन से उनकी एवरेज है 43.25 की, और स्ट्राइक रेट है उनका 178.35 और 150 कर रखी है। बॉलर हैं अली रज़ा को भी देखते हैं कि अली रज़ा की क्या परफॉर्मेंसेज अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग 2025, इनको फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कहा जा रहा है। मैचेस इनके 4 हैं, ओवर्स इनके 15, विकेट्स इनकी 7 है, इकॉनमी 8.60 की है। फाइफर अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह करे कि वो करें, और बड़ी उम्मीदें हैं इस लड़के से। और कुछ स्टैट्स रखें लाहौर कलंदर्स के भी। कलंदर्स की बात ना की जाए तो गलत होगा। मैचेस हैं 4 फ़खर जमान के, और रन हैं इनके 174, एवरेज इनकी है 44.000, स्ट्राइक रेट है 166.03, और 2 इन्होंने 50 स्कोर कर रखी हैं। और फ़खर जमान आपको पता किसी वक्त कुछ भी मैच का पासा पलट सकते हैं। रिशाद हुसैन इनके बॉलर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में। इनकी मैचेस इनके 3 ओवर्स 12 हैं, विकेट्स इनकी 8 हैं, इकॉनमी 8.50 की है। मेरा सवाल है हसनैन लियाकत साहब से। हसनैन साहब, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, पेशावर ने अच्छी क्रिकेट खेली। इन टीमों को अगर जब हम आमने सामने रखते हैं तो इनमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, एक तो यह है कि मेरे ख्याल आजकल हमारी प्रेडिक्शन सारी ठीक हो रही हैं, वो भी हमें चलाना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि पेशावर में ऑलरेडी लाहौर की जीत का चांद नजर आ गया है, और जिस तरह की बॉलिंग मुझे लग रही है पेशावर ज़ल्मी की, उसको लाहौर की उस विकेट में बहुत मार पड़ने वाली है, बहुत मार। एक अली रज़ा के अलावा मुझे उनके तमाम बॉलर्स वहां पे मार खाते हुए नजर आ रहे हैं, और कल लाहौर में एक बड़ा रन्स करेगा, जिस तरह की वहाँ की विकेट है, जिस तरह की वहाँ की कंडीशंस हैं। और मुझे नहीं लगता कि पेशावर उनको टफ टाइम क्या मतलब एक करीब से भी मैच शायद ना दे। ये मेरी एक आप कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी कमजोर है? बहुत कमजोर। शाकिर, पेशावर ज़ल्मी ने अगर जीतना, उसके पास सुपरस्टार है सर, दुनिया को पता है उसके पास कौन है। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम है उसके पास। पेशावर ज़ल्मी ने अगर जितना टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले और पावर प्ले जाया ना करे, और बाबर आजम जल्दी आउट हो जाए ताकि पावर प्ले बच जाए, और फिर हारिस और बाकी आके उस पावर प्ले को यूटिलाइज करें। और जिस तरह टीम ने पिंडी में एक अच्छा स्कोर किया था, देखिए पेशावर ज़ल्मी ने अभी तक फार्मूला बताया आपने। पेशावर ज़ल्मी ने अभी भी जो सबसे बड़ा स्कोर किया पिंडी में, उसमें बाबर आजम सवेरे आउट हो गए थे, तो यूटिलाइज किया आके टीकेसी ने पावर प्ले को, हारिस ने पावर प्ले को यूटिलाइज किया, और लेटर ऑन तो उससे उनका टारगेट बना। अगर 230 प्लस करेगी तो कंपटीशन में आया पेशावर ज़ल्मी, उससे नीचे मुश्किल है वहां पे। कौन जीतेगा? कौन? डेफिनेटली लाहौर। मैंने आपको बताया कि पेशावर में लाहौर की जीत का चांद नजर आ गया। वाकई यार, ये तो बड़ी बात कर रहे हैं। और उधर शाकिर साहब जी, 230 प्लस अगर करती है पेशावर तो जीत जाएगी। पेशावर जीत जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त शाकिर साहब कर रहे हैं ना, वो ये रखी है कि सर वो बाबर आजम शुरू में जल्दी आउट हो जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, शाकिर साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत साहब। हमने आज के प्रोग्राम में बात की है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और मैच जीत लिया है, और मुल्तान सुल्तान्स को मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में
शिकस्त हुई है। और इसके साथ साथ कल एक और अच्छा टाकरा होगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। देखते हैं कि कौन जीता है। हमारा पैनल कह रहा है कि पेशावर ज़ल्मी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दूसरी जानब सुपरस्टार बाबर आजम भी हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।